ये लिए देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। चलो अच्छा तुम आ गए तो नोट। अब जैसे ही तुम लोग मैथ का छूटते हो तो ये लोग आ जाते हैं, तो आ जाया करो 9:30 पौने 10 तक हरा जाते हैं। देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो लाइट यूज़ कर रहा है उसकी वेवलेंथ निकालने में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड लोगे या गैस लोगे या एयर लोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज एज शोन इन फिगर। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट फिक्स है, सोडियम लैम्प, वही लिया जाएगा। मोनोक्रोमेटिक बंद कर दो और वो पंखा बंद करा दो, उधर वाली दोनों बटनें ऑफ कर दो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं बंद, ऊपर वाले फैन बंद कर दो, बटन ऑफ कर दो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस लिया गया, ठीक है। ये है मोनोक्रोमेटिक जो सिंगल कलर की लाइट देता है, और सिर्फ कौन से कलर की लाइट है? येलो लाइट। दिस लाइट विल बी येलो, पीले कलर की लाइट देता है, और उसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर। अब किसी किसी सेटअप में लेंस लगाते हैं, किसी में नहीं लगाते, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लेंस L1 है, ठीक है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर। ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P is taken at an angle of 45 डिग्री। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P को 45 अंश के कोण पर लिया गया है, विद हॉरिजेंटल, क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर, ठीक है। एंड बिलो द प्लेट P, प्लेट P के नीचे ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L is taken on the reflecting surface as dash। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश के ऊपर लिया गया। प्लेट P के ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है, जिससे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। above the plate P, above the plate P, above the plate P, प्लेट P के ऊपर, above the plate P, a traveling microscope T is taken for viewing the interference pattern, for viewing the interference pattern। प्लेट P के ऊपर एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न हम व्यू करेंगे। प्लेट P के ऊपर एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है, जिस पर इंटरफेरेंस पैटर्न हम व्यू करेंगे। अब आइए फॉर्मेशन ऑफ रिंग पैटर्न, फॉर्मेशन ऑफ रिंग पैटर्न, रिंग पैटर्न का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिंग पैटर्न। फ्रिंज जो बनती हैं वो सर्कुलर बनती हैं, तो हम उन्हें रिंग बोलते हैं।
गोल बन रही है तो हम रिंग बोल रहे हैं, इसलिए तो रिंग पैटर्न कहलाता है फ्रिंज। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, आगे लेंस लिया जिसने लाइट बीम को पैरेलल कर दिया, रिफ्लेक्टिंग लाइट बीम ऊपर जाएगी, ठीक है, नीचे जाएगी, यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपका एल, सरफेस एस डैश, ऊपर लगा है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। देखिए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम, a monochromatic parallel light beam is incident on the semi-silver polished plate P. A monochromatic parallel light beam is incident on the semi-silver polished plate P. ये सेमी सिल्वर का मतलब है ऐसी पॉलिशिंग है जहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, 50% रिफ्लेक्शन और 50% रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। तो ऐसी प्लेट को हम क्या कहेंगे, सेमी सिल्वर, ठीक है, मतलब हल्की पॉलिश्ड है। तो सेमी मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी पर। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन then after reflection light beam moving towards plano convex lens L, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L, आशुतोष जा देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश। आ रहे ले आओ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश। तुम्हें दिनेश पीनी है चाहे? दरवाजा जरा उड़का देना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश मूव करती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश की तरफ, ठीक है, एस डैश। एंड रिंग पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इज फॉर्म्ड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L एंड
सरफेस एस डैश, ठीक है, सरफेस एस डैश। ए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी। ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ एक्सपेरिमेंट है जो लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि पैटर्न है, आपने प्लेट लगा, उसके पास में वो ऐसा स्पेस बना दे, कुछ पूरा पूरा छोड़ देते हैं, तो सोर्स ले लिया तो लाइट बीम थोड़े समय बाद लगभग पैरेलल हो ही जाती है। तो लाइट बीम सीधी चलती है तो वो बीम बनी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हो, पर न्यूटन ने जब बनाया था तो कॉन्वेक्स लेंस से लिया था, इसलिए हम लिखते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, आगे है लेंस L1, लाइट बीम क्या हो गई, पैरेलल। अब पैरेलल लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके डाउनवर्ड गई और उसने इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस एस डैश के बीच में यहाँ पर रिंग पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। ए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम is incident on semi silver polished plate P. Then after reflection, light beam moving towards plano convex lens L and reflecting surface S dash, and interference pattern is formed between plano convex lens L and surface S dash। बन रहा है इनके बीच में, इन दोनों के ये वाली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये है और सरफेस एस डैश इसके बीच में यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पैटर्न है वो इस तरीके का बनता है। बीच में डार्क ऐसी, ये सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनता है। ये है फ्रिंज। तो सेंट्रल डार्क, सेंट्रल कौन सी है, डार्क, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, सेंट्रल डार्क, सेंट्रल डार्क, ठीक है। फ्रिंज पैटर्न, will be circular, circular है, so that these fringes are known as rings। इन्हें हम क्या कहते हैं, रिंग्स। are known as ring। Fringe pattern will be circular so that these fringes are known as rings। ये हमें लग रहा कल हमने प्रसाद चढ़ाया तो वो रखा, तुम लोग दिनेश ये लड्डू खा लो, कल प्रसाद तुम लोग आधा आधा ले लो, तीनों लोग बांट लो, तुम लोग ये आधा आधा लड्डू खा लो। इसको भी खिला दो, थोड़ा सा कम पड़ गया, कल रास्ते में बांट दिया ज़्यादा। फ्रिंज पैटर्न विल बी सर्कुलर सो दैट दीज, ठीक है, सो दैट दीज फ्रिंजेज आर नोन एज रिंग्स। हम इन्हें क्या कहते हैं, रिंग्स। यहां पर
जो ब्राइट रिंग है, रिंग्स हैं, उनके लिए पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये वाला लगेगा n, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होगा, n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। डार्क रिंग के लिए P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा, n बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सेंट्रल डार्क ये वाली है, सेंट्रल डार्क, ये सेंट्रल डार्क की। तुम लोग का कवर हो जाए, कल हम कोशिश करेंगे कल पूरा पिछला वाला कवर करा दें। सुनो, तो फिर हम छूटा हुआ पढ़ा दें बीएससी फर्स्ट ईयर वाला तुम लोग। ठीक है। या शाम का कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे, शाम को कर लें, छूटा हुआ पढ़ने के जो बीएससी वाला जो रहेगा वो पढ़ा दें, पार्ट 1 वाला पढ़ लो। विजयनगर में तो हमने फ्राइडे से बुला रहे हैं हम उनको 6 बजे। तुम लोग को क्या करें, शाम को करें, कॉलेज भी जाना है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, ये भी बात सही है। जो आ रहा है उसी समय जब हम जम के पढ़ा दें। ये आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का हुआ, नोट कर लीजिए। क्या होता है, जैसे देखो इधर, इधर देखिए, लाइट बीम आई, रिफ्लेक्ट करके गई। अब जो बिल्कुल सीधी जा रही है, इधर गई और फिर रिफ्लेक्ट करके आई, तो इधर गई और रिफ्लेक्ट करके गई, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ गया, तो सेंट्रल डार्क बन गई। ठीक है, वो तुम पढ़ चुके हो। फिर नेक्स्ट गई, फिर आपका क्या आया, लैम्डा का पाथ डिफरेंस, ब्राइट बन गई। फर्स्ट ब्राइट बनेगी ना, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 लैम्डा बाई 2 का आएगा पाथ डिफरेंस, डार्क, फर्स्ट डार्क। फिर आपका 2 लैम्डा का आएगा सेकेंड ब्राइट। तो ये वाले में जब आप रखोगे, जब आप यहाँ पे रखोगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो, तो इसलिए पहला स्टार्टिंग लैम्डा बाई 2, फिर दूसरी लैम्डा ब्राइट, फिर 2 लैम्डा ब्राइट, 3 लैम्डा ब्राइट, 4 लैम्डा ब्राइट, 5 लैम्डा ब्राइट, इनके लिए ब्राइट बनता जा रहा है। और लैम्डा बाई 2 पर पहली कौन सी बन रही है, सेंट्रल डार्क। ठीक है। फिर 3 लैम्डा बाई 2 आपकी फर्स्ट डार्क, फिर 5 लैम्डा बाई 2 सेकेंड डार्क, वही हो रहा है। बस लैम्डा बाई 2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता चला जाता है हर रिफ्लेक्शन के केस में। तो ये जो तुमने उल्टा केस पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस का, रिफ्लेक्शन के केस में जो आपने उल्टी स्थिति पढ़ी थी वो आपकी आ गई। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये आप लोग अब समझ गए ना, क्योंकि लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है। डार्क रिंग में 2 म्यू टी कॉस आर n लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से ये आ रहा।
ठीक है दिनेश, आशुतोष। अब यही केस अगर ट्रांसमिशन होता तो ये एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, आप लिख लो, टॉपिक में नहीं आता क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होता भाई। प्रैक्टिकली यहाँ पे नीचे वाली प्लेट ट्रांसमिटिंग हो ही नहीं सकती भाई। आप एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है, एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लग दिया, एक सेमी सिल्वर पॉलिश प्लेट लगा दिया, नीचे आपने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उस बॉक्स में, नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसके ऊपर सरफेस रख दिया। तो वहाँ पे उस अरेंजमेंट में, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नीचे वाला केस ट्रांसमिशन का हो ही नहीं सकता, तो इसलिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा में हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक एक्सपेरिमेंट हो गया शॉर्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका इतना एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग के लिए मैथमेटिकल प्रूफ चलेगा, ठीक है। अगले टर्न पे तुम्हें और भी समस्याएं आएंगी तो मैथमेटिकल प्रूफ के साथ और चीज़ें भी बता दें, ठीक है। एक बार पढ़ें, एक एक, जैसे आज आप ये तय कर लीजिए अच्छे नंबर चाहते हो तो आज जो पढ़ा बस वो आज तैयार कर लेंगे, तुम ज़्यादा पीछे के चक्कर में मत परेशान हो। और छूटा ही कितना है, ठीक है, हम एक ही दिन में करा सकते हैं, एक आध 1.5 घंटे में स्पीड में, समझ रहे हो, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग जाके तुरंत एक टॉपिक आज ये तैयार करिएगा। अब देखिए ज़रा, ये एक्स्ट्रा है, अगर सरफेस एस डैश क्या हो, ट्रांसमिटिंग हो, इफ एक्स्ट्रा में लिख लो पहले तो, इफ सरफेस एस डैश इज ट्रांसमिटिंग, आपका ट्रांसमिटिंग है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। इफ सरफेस एस डैश ट्रांसमिटिंग है, और ट्रांसमिशन के केस में स्थिति पूरी पलट जाती है। ट्रांसमिशन के केस में जो तुम पढ़ते रहे, बीच में आएगी सेंट्रल ब्राइट, 0 पाथ डिफरेंस के कारण, फिर फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, फिर फोर्थ ब्राइट, फिर फोर्थ डार्क, फिर फिफ्थ ब्राइट, फिर फिफ्थ डार्क, ऐसा पैटर्न बनेगा। और इस केस में सेंट्रल ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट। डार्क आपकी फर्स्ट डार्क से शुरू, फर्स्ट डार्क से शुरू, डार्क आपकी फर्स्ट से शुरू। ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर एन एल। ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन एल लैम्डा। और डार्क के लिए पाथ डिफरेंस P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा। P बराबर कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा, ये डार्क है। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n। अब यहाँ के केस में, डार्क का केस में पाथ डिफरेंस क्या था, P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर एन लैम्डा, ठीक है। और ब्राइट का केस, हमें लग रहा है दिनेश कंफ्यूज है, दिनेश, ब्राइट के लिए P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। हाँ बोलो, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का केस होने की वजह से ये जस्ट अपोजिट होता है।
ट्रांसमिशन के केस में डार्क के लिए क्या है पाथ डिफरेंस, P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये जो डार्क का है वो है आपका ब्राइट का, ये जो ब्राइट का है वो है यहां पर डार्क का। रिफ्लेक्शन में देखो सब चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। अगर रिफ्लेक्शन होता है तो जस्ट अपोजिट स्थिति बन जाती है, बिल्कुल विपरीत स्थिति बन जाती है। तो जस्ट अपोजिट कंडीशन बनने की वजह से ये जस्ट अपोजिट केस बन जाता है। ठीक है, ये है। अब देखिए जरा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, यहाँ से लाइट बीम यहाँ गई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर, सॉरी सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट माइकलसन में भी यही पढ़ोगे कि ये सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट लेते हैं, हॉरिजेंटल से 45, अब प्रैक्टिकली पढ़ने, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट लेते हैं। इसके नीचे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है, सरफेस S डैश, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L और सरफेस S डैश। अब इनके बीच में फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। अगर ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो प्रैक्टिकली यही होता ही है, रिफ्लेक्टिंग। ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्टिंग के केस में P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा। देखो केस उल्टा, जो ब्राइट का केस है वो ये है, ठीक है, और यहाँ पे जो डार्क का है वो जस्ट उल्टा, इसीलिए तो प्रूफ कर लिया। और डार्क के केस में P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस जगह का, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का है। अगर एयर है तो म्यू 1 है, एयर अगर ले लोगे, एयर आप लोगे तो म्यू की वैल्यू 1 हो। ठीक है, टी इसी स्पेस की थिकनेस रहेगी, जो ये स्पेस है इसकी थिकनेस, ठीक, इस स्पेस की थिकनेस है। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब रेज नॉर्मल आ रही हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर n लैम्डा, n बराबर 0, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सेंट्रल डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट वही है कि जब आपका 0 पाथ डिफरेंस इसमें हम ले रहे हैं क्योंकि लैम्डा बाई 2 हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो 0 को तुम लैम्डा बाई 2 मान के चलो। ठीक है, आप लैम्डा लेते हो उसमें लैम्डा बाई 2 जोड़ो, 2 लैम्डा लेते हो उसमें लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा बाई 2 एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है। इस वजह से रिफ्लेक्शन की स्थिति में हर एक में लैम्डा बाई 2 एक अलग से पाथ डिफरेंस आपको मान रहे हो, इसलिए स्थितियाँ बिल्कुल पलट जाती हैं। ठीक है, और ट्रांसमिशन के केस में सिंपल वही होगा। अगर ये प्लेट ट्रांसमिटिंग हो जाए तो रिफ्लेक्शन आएगा नहीं, तो अपोजिट रेज मिलेंगी नहीं, तो लैम्डा बाई 2 आएगा नहीं। यहाँ पे अपोजिट रेज ओवरलैप करेंगी भाई, एक ये और एक ये, और दो विपरीत दिशा की प्रकाश किरणें जब एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगी तो लैम्डा बाई 2 तो परावर्तन के कारण आएगा। यहाँ पे परावर्तन होना नहीं है, होना नहीं है, तो सिंपल जो पाथ डिफरेंस आता है, ठीक है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा, किसके लिए, ब्राइट के लिए। तो ये वाला के इसीलिए प्रैक्टिकली नहीं है। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा, और डार्क के लिए P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा। ठीक है, ये आज जाके याद करिए। ठीक है, नोट्स ले आइए तो फोटो भेज देंगे, इसीलिए तो हम तुम लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे गायब हो जा रहे हैं तो फोटो किससे भेजेंगे। ये आज